मैम आज एक ऐसा टॉपिक मैं चाहता हूँ जिस पे आप डिस्कस करें, जो कि ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है। मैम कुछ घर ऐसे हैं जिसमें लड़कों को काफ़ी सुपीरियर पावर दी जाती है, सुपीरियर लेवल पे उनको रखा जाता है। इसी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनको इवन घर से भी निकाल देते हैं। कि हमारे इंडियन लॉ में मैरिटल रेप कोई अपराध नहीं है, इस पे कोई केस नहीं हो सकता आप पे। अगर वो आपका हस्बैंड है और वो आपके साथ ज़बरदस्ती भी सेक्स कर रहा है तो उसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। इसी वजह से काफ़ी स्त्रियां हैं जो अपने आदमी के लात घूसे चप्पल भी खाती हैं, अपने बच्चों के सामने भी अपने हस्बैंड से पिटती हैं। जब यही औरतें अपनी सास से इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं, अपनी माँ से इन चीज़ों की कंप्लेन करती है, तो उनको एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो सिखाई गई है शुरू से, कि चुप रहना सीख और सहना सीख। इस चुप रहने और सहने की क्या क्षमता होनी चाहिए? क्या औरत शादी इसलिए करती है ताकि वो पिट सके? औरत शादी इसलिए करती है ताकि वो अपने हस्बैंड की सेक्सुअल डिजायर ही पूरी करती रह जाए और अपने ही बच्चों के सामने जूते चप्पल खा सके? इसमें मैम मेरे दो ही सवाल हैं। सबसे पहला तो ये कि मैम क्या ये चीज़ कार्मिक है, और सेकंड, ये जो माताएं अपनी बहू को और अपनी बेटे को सिखाते हैं कि चुप रहना सीख, क्या ये सही है? आपका सवाल का जवाब जो है बड़ा दर्द भरा है, मैं आपको बता दूं आज। इतना आसान नहीं है। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये तो सुने कहावत सबने सुनी है और ये बात सच भी है। बहू घर में आई, वो भी एक स्त्री है, तो सास है, ननद है, वो भी स्त्री है ना। लेकिन वो बहू घर पे आ गई तो वो दुश्मन है इनकी। हम जो चाहेंगे वो ही होगा। मेरे साथ बहुत सी मैंने आप बीती देखी, लोगों के साथ देखी है मैंने, उन्हें जब शेयर करी तो मेरे ख्याल में उससे तो जानवर बहुत अच्छे हैं। इंसान बदतर होता जा रहा है। पिछली शायद मैंने एक वीडियो में कहा था, मुझे याद है, कि शादी का मतलब क्या है? फ्री सेक्स, नथिंग इज एल्स, नथिंग एल्स। आप मानो या ना मानो, आपको हक मिल जाता है कि कुछ को वो चार लाइन लेके जब मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो लेके आए हो घर में, कि जब दिल चाहा अपनी हवस निकाल ली, अपनी भड़ास निकाल ली, अगले का मन कर रहा कि नहीं कर रहा कोई पता नहीं। यहां तक तो मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम हम पीरियड्स में होते हैं तो भी हमको मेरा हस्बैंड नहीं छोड़ता। बताओ इससे बड़ी और हैवानियत क्या होगी? क्या इन माँ ने, जो इसका हस्बैंड है, अपने बच्चों को क्या सिखाया? यही सिखाया? ये शिक्षा क्यों नहीं दी जाती थी घरों में? अभी भी नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात, जो एक आजकल के बच्चे ये सीख रहे हैं यहां से, पॉर्न। अगर हम अपने बच्चों को, लड़कियों को तो हम कहते हैं कोई बात हो जाए घर पे, तू चुप कर, बोलना नहीं, चुप, किसी को बताना नहीं। अभी एक रिसेंटली केस है मेरे पास, 3-4 केस आज मैं थोड़े शेयर करूंगी क्योंकि लंबे चौड़े उनके किस्से हैं। क्या हुआ? 8 साल की लड़की है वो, 8 साल की बच्ची है, मैं बच्ची बोलूंगी। क्या हुआ था? इसके इश्यू बहुत थे कि someone's controlling my thoughts, doing sex with me for every day, 3-4 people। और ड्रीम में जो फील करती है वो खुद जाग रही होती है। और अब मैं वो शब्द नहीं बोल सकती आपको यहां पे, मेरी जुबान को ताला लग गया वो जो मैं बोलने वाली थी। तो मैं क्या और बोल, 8 साल की थी, कब्रिस्तान है, कब्र है वहां पे। मामा था, जब मामे का लड़का था साथ में, आई डोंट नो। मेरी पैंटी उतारी और कब्र में बैठ गया लेके मेरे को। सोच सकते हो आप? और मेरे शुशु वाली पार्ट को कब्र पे घिस रहा था। क्या ये मैं
मैं शब्द नहीं बोल पा रही हूँ जो उन्होंने आगे मुझे ट्रांस में जाके जो चीज़ें बताई। इतने में कोई एक आदमी तो से गुजरा, तो क्या कर रहा है तू यहाँ पे? कहता मेरी भतीजी या भांजी जो भी बोला उसने, उसको पेशाब करा रहा हूँ। कहता साले यहाँ पे तू देख पहले, कब्रें हैं यहाँ पे, तो कर क्या रहा है यहाँ पे? ये कोई जगह सी है हमें पेशाब करने वाली है? चल निकल बाहर। कहती शायद मेरे से तो और भी कुछ करता वो, लेकिन वहां से उस बंदे ने कहा पहले निकल बाहर। उसको निकाला, मैं आ गई। 8 साल की बच्ची बोलो क्या होती है। हम भेज देते नहीं, ये मामा है, ये भांजा है, चलो कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है। अगले की यहाँ गंदगी भरी पड़ी है, ये भी सोचो आप लोग। और वो गंदगी कौन भरने वाला? ये मोबाइल आपका, जो बच्चे आके के पॉर्न देख रहे हैं। आप जब सुन रहे हैं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, और मैं जब सेशन करती सोचो मेरी हालत उस टाइम क्या होती है। मुझे तो रूट काज में जाना होता है, इसको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। फिर क्या दिखाया? वाइल्ड लाइफ, पहाड़ी पे खड़े हो, कुछ लड़का शादी कर रहा है पहाड़ी पे, एक छोटा सा मंदिर है, उसने टीका लगाया। नाम क्या है? अब्दुल। अब कहानी यहां पे देखिए, यहां ट्विस्ट है इसके अंदर। अब्दुल, ठीक है। और वहां टीका लगा किया, और वहीं पे इसके साथ फिजिकल रिलेशन बना के वहीं इसको मार दिया। हमने कहा ये तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहता और तो होती किस लिए। उसे ये शब्द बोला। तो मैं कहा तूने शादी क्यों की थी, ये बता दे मेरे को। शादी इसलिए करी ऊपर लेके मारने के लिए, क्योंकि पहले ये उससे दोस्तों के साथ मिला हुआ था। उसे मना कर दिया लड़की ने, फिर शादी कर मेरे साथ, तब मैं रहूंगी तेरे साथ। कहता चल शादी करते हैं। पहाड़ पे ले गया, शादी करी, और वहीं पे फिनिश। अब कैन यू इमेजिन, इस लाइफ में वही बंदा इसका फादर है। सोचो क्या कंडीशन है। एक मिनट आप उस लेवल पे खड़े होकर देखिए। आप जब इसकी शादी हुई तो अब्दुल्ला को मैंने पूछा तूने मारा क्यों इसको? कहता औरत होती किस लिए? औरत इसी काम में कहते हो शादी के लिए, पैर की जूती कहता औरत तो, ये शब्द है। क्या स्त्री का मजाक बना दिया इन लोगों ने? मेरे पास लिखा इसलिए मैं आज लेके बैठी हूं, क्योंकि इतना नहीं मेरे को याद रहता। ये देखो भरा पड़ा है, मैं साथ साथ वो डायलॉग लिखते गई मोटे मोटे, कि आप लोगों से शेयर कर सकूं कि ये हाल है हम लोगों का। जो माताएं अपने बच्चों को बोलती नहीं जी नहीं, आदमी तो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? और मत भूलो, आज तुम अपने लड़के पे, अपने खानदान को समझ रही हो कि मेरा लड़का तो कुछ भी कर सकता है। और क्या बोली? मेरे को जवाब दिया लड़के की मां, हमारे साथ भी तो ऐसा होता था। सुन रहे हो आप? मैं कि मैम आपने बर्दाश्त कर लिया। ये कहां की, कौन सी परंपरा की बात कर रहे हो आप? मैं क्या, इस लड़की ने मुझे ये बताया कि इसका साथ ये भी हुआ था। बताइए मेरे को। आपकी शादी हो चुकी थी? कहती हाँ। मैं कहा जब मामे के बेटे ने किया तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उसके ऊपर? क्योंकि आपका मायका था वो, इसलिए। फिर मैंने एक सीधा सवाल इसकी मां को कर दिया, जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, एक्शन उसने नहीं लिया, तो आपके साथ क्या होता होगा ससुराल में? फिर मैं अब बता दूं आपको। बोल। कहती मेरा घर वाला तो मेरे से 2-4 साल छोटा था। ससुर जी सुन लीजिए, आप घर में ले आए ना, तो वेश्यावृत्ति तो घर में ही है। तो जो बच्चे पैदा हो गए वो कैसे हो गए सोच सकते हो आप? जो बीज बोया वही पेड़ बड़ा होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो आपका थॉट प्रोसेस है, वही भावना आपने
उस स्त्री के पेट में डाली। जब बेटा बन के सामने आया, अब रोते क्यों फिर? जब स्त्री इस टॉपिक पे, इस अत्याचार पे आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो उसका आदमी एक तो उसे मारता है, और दूसरा ये है कि उस लड़की की अपनी ही मम्मी, अपनी ही माता, अपनी ही माँ उसको कहती है बेटी तू चुप रह, अगर तू बोलेगी तो तेरा घर खराब हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ये अमन जी एक घर की कहानी नहीं है, मैं आपको ये भी कहता हूं, ये बहुत से घरों की कहानी है। ये मेरे पास जिंदा जागता सबूत है मेरे क्लाइंट्स के। जब तुम्हारे साथ हो रहा तुम आए क्यों नहीं वापस? माँ बाप ने कहा हमने शादी करनी थी, कर दी, अब तुम्हारा नसीब। उस लड़की ने क्या बताया मेरे को? जब मेरा घर वाला बाहर होता, टूर पे जाता है, तब ससुर और जेठ जी की बल्ले बल्ले हो जाती है। सुन सकते हो आप ये बात? और सासू मां को सब पता है। ये उन गांव की, उन घरों की कहानियां हैं जहां औरतें बोलती नहीं है। और जिस स्त्री बोलेगी, डंडा हाथ में पकड़ेगी, कत्लेआम होगा। और मैं बड़ी खुश हूं कि ऐसों का कत्ल होना ही चाहिए। और हमारे कानून में भी ये इंसाफ होना चाहिए कि क्यों आप शादी करा के आते हो तो रोज आपका इस्तेमाल होता है। मैं एक चीज बतानी आपको, 1985 की बात है शायद। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गई तो मैंने न्यूज़पेपर वहां पढ़ा, यूके में, ये लंदन की बात है। तो जो न्यूज़ पढ़ी तो आई वॉज शॉक्ड। देन आई कॉल माय सिस्टर, ये क्या है लाइन? वो ये लाइन थी कि एक वाइफ ने कोर्ट में अपने हस्बैंड के बारे में रेप केस रजिस्टर कर दिया। अब वो वाइफ है तो मेरे को तो ये समझ मिला भी चक्कर क्या है यार, और कोई हो तो बात भी बने, तो वाइफ है। दैन माई सिस्टर टोल्ड मी, शी इज वेरी यंग टू मी, 10-12 साल छोटी मेरे से। कहती यहां पे आप मर्जी के बिना किसी को टच नहीं कर सकते, चाहे आपकी वाइफ है या कोई और हो। और हमारे यहां टिकट ग्रांटेड। यानी एक औरत घर में आ गई है और दूसरा गया बाहर, तो सास को भी पता, जुठानी को भी पता घर में क्या हो रहा है, लेकिन बोलती कोई नहीं। मैम जाए कहां? मायके जाएंगे तो बोलेंगे घर तुम्हारा वही है, आप जो मर्जा करना करो। क्या इसलिए आपने अपनी बेटियों को पैदा किया था? अगर इतना ही आपने उसको घर नहीं निकाला, अपने घर में रख लेते तो ये काम वो घर पे भी कर लेती। आपको भी 4 पैसे आते हैं, मैं ये बोलने वाली हूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मां बाप को जो लड़कियों को ऐसा हो रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे लोग? पड़ोसी को ये नहीं पता आपके हो रहा, आप खाम खा लोग क्या बोलेंगे? लोगों में आप भी आते हो, लोगों में मैं भी आती हूं, और मैं तो ये नहीं पता पड़ोस में हो क्या रहा है। ये आपका वहम है। जागो, अभी आंखें खोलने का समय आ गया आप लोगों का। जो आपने घर में परवरिश दी बच्चों को, आगे आपकी जनरेशन भी वही पैदा हो रही है। इसको कहते कलयुग की शुरुआत। पहले ऐसा नहीं था। होता भी था कि उन्होंने कहा, मैम होता था गांव में छोटे छोटे घरों में, बात खत्म। अब तो खुलेआम हो गया है। और जब आप अपने बेटे को ऐसा सबक सिखा रहे हो, उधर मां अपनी बेटी को कह रही है कोई नहीं कुछ नहीं होता, बताते नहीं किसी को भी, चुप रहा कर। तो मां तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था तो मां चुप कर गया। मेरे सामने की बात है ये, मां चुप। मैं क्या मुंह पे कपड़ा को ले लिया? बोल के बताओ ना। अब बेटी सवाल कर रही, वो भी जवान हो गई है। अगर तुम्हारे साथ होता था तो खुद इसको वार्न कर देती, इनसे संभल के रहना। एक वो
10-15 मिनट के एक तमाशे के लिए आप इतने गिर गए हो। मेरे पास एक मेरा क्लाइंट है, मेल है, वो सुन लीजिए आप। उसको मैंने एक बात समझी, तेरे को इतना शौक है ना तो एक काम कर, सेक्स वर्कर काम करती है ना, जहां वहां पैसा खर्च कर, तब तेरे को पता चले। यहां तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है घर पे। ये हर घरों की कहानियां हो गई अब। मैम मैं एक माइंडसेट आपको और बताने वाला हूँ। कुछ फैमिलीज में ये देखा गया है कि जब उनका बेटा किसी सरकारी पोस्ट पे आ जाता है, कोई सरकारी नौकरी ले लेता है जी, तब उस लड़के की साइड से काफ़ी मोटा दहेज लिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी एक ऐसी लग्जरी है जिसको पाने के बाद वो किसी भी घर की बेटी पे हाथ रखेंगे तो उसके घर वाले कभी मना नहीं कर पाएंगे। खुशी खुशी अपनी बेटी भी देंगे, खुशी खुशी मोटा दहेज भी देंगे, खुशी खुशी बड़े लेवल की शादियां भी कराएंगे और तोहफे अलग से देंगे, फर्नीचर अलग से देंगे। लेकिन इसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, जब उनके घरों की लड़कियां उन घरों में जाके पिटती हैं, ज़बरदस्ती उनका रेप होता है, तभी भी कोई सवाल नहीं उठा। तब भी घर वाले यही बोलते हैं कि चुप रहना सीख। इतना करने के बाद भी, दहेज भी दिया, सब कुछ दिया, शादी भी अच्छे से कराई, अब आपकी लड़की पिट रही है तो भी कोई सवाल नहीं। तो आप शादी क्यों करा रहे हैं जब आप उसको अपनी आंखों के सामने कुएं में धकेल रहे हैं? तो देखो, मेरे को कईयों ने इसके ऊपर सवाल पूछे कि क्या मैम ये भी कार्मिकली अकाउंट है? कार्मिकली अकाउंट सब जगह नहीं होता है। मेरे पास कुछ केसेस हैं, हाँ कार्मिकली अकाउंट होता है, बट उसको जब बर्दाश्त से आपके बाहर हो जाए तो इसका मतलब आपका अकाउंट कब का खत्म हो चुका हुआ है, फिर आप जानबूझ के पिट रहे हो। और मैं इनको भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट से, मेरी लड़कियों से बात हुई कि मैम कहाँ जाएं, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, घर में भैया भाभी है, हम जाए तो हमको रोटी भी नहीं मिलती, क्या करें? तो मम्मी पापा भैया भाभी के टुकड़ों में पल रहे हैं, कहाँ जाए हम? एक मेरी बच्ची हो गई है। अब बताओ इससे बड़ा नर्क और क्या? क्या ये हमारा भारत कहलाने के हक है जहां हम रह रहे हैं? क्या हम भारतीय संस्कृति को मान रहे हैं? कौन सी भारतीय संस्कृति बताओगे मेरे को? नवरात्रे आए, आज ये माँ का रूप है, दुर्गा का रूप है, फलाने का टूम है, नमस्ते करते 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 गए। वो 9 दिन तुम्हें माँ दिखी दुर्गा, तेरी घर में जो है वो कहाँ गई? ये कौन सा पखंड है ये? मैं सब औरतों को ये कहना चाहती हूं, सब बहनों, बताओ बच्चों को, बच्चों सुन लो, आने वाला टाइम इतना अच्छा नहीं है। मैं सच कह रही हूं, बहुत कुछ होगा। आज से हाथ में तलवार पकड़ लो, आपको पकड़नी होगी अगर आपने इज्जत बतानी है तो। वेश्यावृत्ति बढ़ रही है बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में, और उसके गुनाहगार माँ बाप है जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी और ये मोबाइल सबसे हाथ में पकड़ा दिया। मैं हर बार ये कहती हूँ, हर बार कहती आ रही हूँ, संभल जाओ। जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ, मेरे को तो टीवी देखे बहुत साल हो गए, मैंने बंद किया, और टीवी इतना टाइम होता नहीं, टीवी देखती भी नहीं हूँ। कोई ढंग का कुछ सीरियल हो तब देखे भी, कुछ आते थे तब देखते थे। टीवी सीरियल में क्या है? ये नहीं तो और क्या, यही है उसके अंदर, जो कपड़े पहनती है टीवी पे। कौन सी सभ्यता को हम पेश कर रहे हैं? मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, मैं पहले कहा मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं। नाइसली ड्रेसअप होना वो तो सीखो। और टीवी सीरियल बनाने वालों पे आप क्यों ऑब्जेक्शन नहीं करते हो? क्यों आज देखने बंद कर दो। मैम वैसे आपने ये बात बहुत सही बोली है, ये कपड़ा पहनावा जिसको लोग अब तवज्जो देना बंद कर चुके हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आज किसी कंपनी को अपना बेड बेचना है ऑनलाइन या मार्केटिंग के थ्रू, तो उनकी ऐड पता है क्या होगी? सबसे पहले बेड दिखाओ और उस बेड पे एक छोटे कपड़े पहना के लड़की को लेटा दो, ऐसे बेड बिक रहा है। कार बेचनी तो कार के बोनट पे एक लड़की को लेटा दो जिसकी आधी स्कर्ट, बस एक पैंटिंग नजर नहीं आई, बस यही रहता है ना। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ लोगों से, जो लड़कियाँ खुद को टीवी पे आता हुआ देख बड़ा खुश होती हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा है कि वो टीवी पे तो आ रही हैं, लेकिन क्या पहन के आ रही हैं? उनको क्या पहनाया जा रहा है? किसी मूवी को चलाने के लिए उसके अंदर एक आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है,
और उसमें एक छोटे छोटे कपड़े पहन के एक लड़की को नचा दिया जाता है। ठीक है। उस पूरी मूवी में उस आइटम सॉन्ग की क्या जरूरत थी? क्या उसके बिना वो मूवी हिट नहीं हो सकती थी? कहाँ गई उस मूवी की स्टोरी? कहाँ गई उस मूवी का टाइटल? कहाँ गए वो किरदार? क्यों एक लड़की को नंगा नचाने से ही मूवी चलती है? ये जो आप कह रहे हो, जब तक पब्लिक नहीं उठेगी, जनता नहीं उठेगी और देखना बंद नहीं करोगे आप, तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होगी। बाजार में चीज़ बिक रही है, आप खरीद रहे हो, ठीक बात है। खरीदार नहीं लगेंगे तो क्या वो माल बनाएंगे? ये कहानी आपके सबके सामने है। उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत कर दो आप, सिंपल फार्मूला है। और लिखो कमेंट, अपनी गवर्नमेंट को लिखो कि क्या करें आप लोग। बहुत सी 2-3 मैं जिनको जानती हूँ फिल्म लाइन में, मतलब टीवी के थ्रू, पर्सनल नहीं, आप भारती को देख लो, आज भी वो वैसी ड्रेस में आती है जैसे वो थी। और सलूट है मेरा उस फैमिली को, देयर कल्चर। खानदानी लोग और कल्चर लोग पहचाने जाते हैं। आपके छोटे पहरावे से आप अपने पूरे खानदान को उजागर कर देते हो। मैं यहां बात खत्म करूंगी। यहां पे यहां लगता पता कि आप हो कौन, क्या आपकी बैकग्राउंड है। और एक बात और बताऊं, फ्री में जिसको देखने को मिलता है ना, वो मजे लुटाते हैं। और सड़क पे कभी मिल जाओ आप लोग तो ऐसे मुंह फेर लेंगे, वो कहते इसका क्या हाल है। कई बार मैं कमेंट पढ़ती हूं जब मौका मिल जाए। एक आर्टिस्ट फिल्म की है, वो कपिल शर्मा के शो में आती है, आधे कपड़े ज्यादा नंगी होती है वो। तो जब मैं पेजे कमेंट पढ़े तो मेरा ना, अब मैं बोल नहीं सकती वहां शब्द वो वाले। क्या सोशल मीडिया में आपकी यही इज्जत रह गई है? इसी काम के लिए आप आते हो? और भी 1-2 सीरियल आ रहे, एक दिन बाई चांस में निकल रही तो टीवी ऑन था, 1-2 स्टेप यहां पे बस पतले से, उससे बरा भी अच्छी होती है। और जिससे वो हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं बच्चों को? आप किस कल्चर में जा रहे हो आप लोग? आप कहते हो मैम आने वाले टाइम के बारे वीडियो बनाओ, आने वाले टाइम के बहुत मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। आने वाला टाइम अभी जो मैं कह रही हूं ना, ये बर्बादी शुरू हो चुकी हुई है। यही बच्चे कल को बर्बादी का कारण है 2-3 सालों में जो होने वाला है। आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके हाथ से वो चीज छूट चुकी है। अब मौका नहीं रह गया आपको पकड़ने का। आपने जो सवाल शुरू किया था वो ये कि हम लड़कियों को तो बोलते हैं, लड़कों को नहीं बोलते। ठीक बात है। जब तक हम दोनों को बराबर का हिस्सा, लड़का हो या लड़की को बोले 6-7 अंधेरा हो गया, 6-7 बजे घर होना चाहिए, तो बाहर कहीं नहीं रहना चाहिए, राइट। लड़कों को क्यों नहीं कहते हो आप कि तू भी 3 बजे घर आ, रात का खाना इकट्ठे खाएंगे, तू बाहर नहीं रहेगा। लड़कों को आपने फ्री छोड़ा हुआ है, बिना चेन के, मैं ये बोलूंगी, अब छोड़ा हुआ है ना। ये वही लड़के हैं जिसके ऊपर कोई निगरानी नहीं रख रहा, जिसको माँ बाप का डर नहीं है। ये वही बर्बादी का कारण है लड़के आज। दारू, ठेके खुले हुए हैं, कोई सेक्शन नहीं है। अगर आपकी ये सोच है कि लड़के कुछ भी कर सकते हैं, लड़कों की क्या है, यही कहते हो आप लोग। और जो आपकी माओ बहनों बेटियों के साथ रेप होता है, वो कौन कर रहे हैं? वो कौन कर रहे हैं? आपकी फसल बोई हुई है, वो आपकी फसल, फिर भुगतो। फिर आप कैसे जेल जाओ उनको छुड़वाने के लिए, कोर्ट करो, कोर्ट केस करो, वकीलों की फीस दो, और बदनामी जो न्यूज़पेपर नहीं, इन पे जो आती विद फोटोग्राफ, शर्म करो थोड़ी सी। वो माँ बाप जो कहते लड़कों का क्या होता है, लड़के तो घोड़े की तरह नहाए होते हैं। मैंने कुछ लोगों के वर्ड सुने ये वाले। लड़कों को क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है साहब, जब आपकी बेटी के साथ कुछ होगा तब आपको पता चलेगा। आज इतना ही, फिर मिलूंगी किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अदा एंड शब्बा खैर।